मोदी सरकार के दोस्तों, लिए अरविंद डबल केजरीवाल झटके के का दिन था। गिरफ्तारी में मोदी सरकार आज की अरविंद धज्जियां केजरीवाल उड़ा ने दी उन्हें गई है, डबल उसके झटका दिया। पिट्ठू दोस्तों, सबसे ईडी की पहले धज्जियां उड़ा दी गई है। अदालत के सुनिए सामने अभी एक शर्मा सर याचिका क्या आई और बता वो रहे हैं याचिका दोस्तों। ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कानूनन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मगर असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा यह था कि आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कहा कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए, और आज उन्होंने वाह रे मोदी वाह, सरकार वाह क्या और बात ईडी है। जो कि अभी उसकी शर्मा जांच सर ने एजेंसी मोदी जी है की धज्जियां उसकी उड़ा दी। बखिया उधेड़ दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके इस मामले की परतें खोली। सबसे पहले वो अदालत के सामने क्या रखते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय किए गए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगभग 25,000 सुनिए पेज दोस्तों क्या फाइल बता कर रहे हैं चुकी अभी है शर्मा सर। और गजब बहुत की सारे गजब की गवाहों कहानी को ला बता चुकी रहे है, हैं। यानी उनकी मोदी जी गवाही की ले चुकी धज्जियां है। उखेड़ रहे हैं। कोर्ट ने अचानक यहां पर हस्तक्षेप किया और अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा? अदालत ने पूछा, आप ये सब लिखित में दे सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड पर लेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि मुझे इस वक्त बोलने दीजिए। अदालत ने उन्हें कहा, हां बोलते मनी रहिए। ट्रेल लॉन्ड्रिंग यहां पर पर दोस्तों अरविंद मोदी जी की केजरीवाल धज्जियां गवाह उखेड़ते सी हुए अरविंद का हवाला देते हैं। अभिषेक अरविंद शर्मा केजरीवाल साहब कहते देखिए हैं दोस्तों कैसे कि मेरे उखेड़ घर रहे हैं। पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या यह बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? यहां पर ईडी के वकील राजू अचानक ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राजू साहब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दीजिए। अदालत कहती है, अरविंद जी आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बयान पर बयान हो रहे थे, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे, मगर जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ चंगा सी। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने यहां पर एक और सरकारी गवाह का जिक्र किया जिसका नाम राघव मुंडा है। उनके 5 बयान होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान बदलते हैं उसके बाद दिया जाता है। ये जो 6 बयान हैं जिनमें से वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। अरविंद केजरीवाल इसके जरिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर 2 चीजें कह रहे हैं। पहली बात, जब तक गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता, मगर फिर उन पर दबाव बनाया जाता है। दबाव होता है गिरफ्तारी का, दबाव होता है एजेंसी की कार्रवाई का नतीजा। जैसे ही वो केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं उसे तुरंत रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। आगे अब मैं कहना चाहता हूं, ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, यानी कि मोदी की जांच एजेंसी की जांच के बाद। केजरीवाल कहते हैं ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है, और यहीं पर ईडी के जो वकील हैं राजू, वो अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। केजरीवाल फिर शरत रेड्डी का जिक्र करते हैं, वो शख्स औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी जिन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए मोदी सरकार को 55 करोड़ रुपए दिए थे। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। और यहां पर अरविंद केजरीवाल एक सनसनीखेज बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईडी मुझे जितने दिन हिरासत में रखना चाहे, रिमांड पर रखना चाहे, रख सकती है। यहीं पर केजरीवाल के जो वकील हैं गुप्ता, वो स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं मोदी जी की अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस आधार पर रिमांड का विरोध नहीं कर रहे कि मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। ये यानी एजेंसीज उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें, उसकी भी तो जांच करें। आगे अरविंद केजरीवाल के वकील गुप्ता ने कहा,
दोस्तों मैं अमेरिका सहयोग के करने के लिए राष्ट्रपति तैयार ने भी हूं, दबाव लेकिन बनाया किस लिए गिरफ्तार कि किया गया है मुझे? केजरीवाल मनी जेल ट्रेल से तो ही खर्च सरकार हो गई वहां चलाएंगे। गोवा में, फिर किस लिए गिरफ्तारी की गई है? वे कहते हैं फोन तो मिल गया है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या वे मुझे पासवर्ड देने के लिए बाध्य कर सकते हैं? गुप्ता यहां कहते हैं इनका आधार यह है कि जो आरोपी है, जो चुनावी बॉन्ड में आया, यह अदालत उन्हें भी इसकी जांच करने का निर्देश देगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल अंत में गुप्त चुनावी चंदे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गुप्त चुनावी चंदे से दोस्तों मनी मोदी ट्रेल जी को स्थापित हो पिट्ठू रही है, ईडी को पैसे का नहीं लेन बनाना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मोदी जी को शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी आपसे सवाल पूछने के लिए रहती है दोस्तों। तो मोदी जी विपक्षी को केवल जेल में ही डालते रहेंगे, जेल में ही डालते रहेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलने वाला है दोस्तों। क्योंकि विपक्ष भी तो लोकतंत्र में रहना जरूरी है। से आप कोई गलत काम करे, कोई गलत कदम उठाए तो आपसे सवाल पूछे दोस्तों, नहीं तो ऐसा लोकतंत्र नहीं, तानाशाही सरकार हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा फैसला दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देती दोस्तों तो इन लोगों का और बोलबाला और मनमानी चलता दोस्तों। क्योंकि केजरीवाल जी पर 2 साल से लगभग ईडी का छापा चल रहा है, छापा पड़ रहा है, और 2500 पेज का केस भी फाइल हो गया है। हमको सुनने में आया, यही न्यूज़ का कटिंग भी देख रहे हैं दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि विपक्षी पार्टी को सफा धजिया उखेरना चाहती है मोदी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया फैसला सही किया। यहाँ तक कि दोस्तों एक ट्वीट जर्मनी के तरफ से भी आया था कि ऐसा लोकतंत्र में मनमानी नहीं किया जा सकता। और अमेरिका के कुछ एक पत्रकार से सवाल किया, भारतीय पत्रकार ने सवाल किया, अमेरिका के वहाँ के कोई एक पद पर बैठा ही आदमी था, तो मोदी जी पर टिप्पणी साधते हुए दोस्तों कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र नहीं, यहाँ चुनावी मामला गरमा गया है। इसीलिए मोदी जी को 400 पार या 500 पार सीट जीतने के लिए दोस्तों विपक्ष को कमज़ोर कर रही है और उनकी पिट्ठू ईडी मदद कर रही है। सभी तो उन्हीं का है। जय हिंद, जय बिहार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।